जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। जरा जल्दी चलो भाई, ट्रैफिक देखो कितना है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। क्या होगा अगर आप एक छोटी सी जानकारी देने से कतराएंगे? आपके परिवार का नाम सरकारी योजनाओं की सूची से छूट जाए? क्या होगा अगर आपके गांव मोहल्ला की जो सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है और भविष्य की सुविधाओं का फैसला आपके द्वारा सही जानकारी नहीं देने के कारण गड़बड़ हो जाए? और सोचिए अगर एक दिन आपसे कोई पूछे कि देश की तरक्की में आपका क्या योगदान है, क्या जवाब होगा आपका? है यही वजह है कि अभी जो देश में हमारी जनगणना का प्लान चल रहा है, ये जनगणना नहीं है, ये हमारे भारत देश के भविष्य को सही दिशा में सही आंकड़ों के साथ प्लानिंग करने की एक लिखित प्रक्रिया है। आपका जनगणना में सहयोग देश को मजबूत भविष्य देगा और आपके कॉलोनी या गांव के लिए भी एक अच्छी योजना बनाने में सरकार का बहुत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, हर घर की कहानी अलग अलग होती है। किसी के सपने छोटे होते हैं, किसी के सपने बड़े होते हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन होती है, वो है हमारा देश। और देश को सही दिशा देने के लिए ज़रूरी है सही जानकारी। गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है आंकड़ों के ऊपर। फ्रेंड्स, जनगणना कर्मचारी कोई सिर्फ कर्मचारी नहीं है जो आपके घर तक सरकार और भविष्य की योजनाओं को पहुंचाने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक कड़ी है जो सरकार को सही आंकड़े दे रहा है। अब किसी घर में जाते हैं तो आदमी ये पूछता है उन कर्मचारियों से, उन अधिकारियों से, ये जानकारी क्यों चाहिए? महिला पूछती है इनसे फायदा क्या होगा? और कोई मेरे जैसा बुजुर्ग है, वो क्या पूछता है आपको मालूम है? क्या हमारी ये जानकारी सुरक्षित रहेगी? फ्रेंड्स, जनगणना यानी देश के हर व्यक्ति और हर घर की आधिकारिक जानकारी एकत्रित करना है। उसमें कितने लोग रहते हैं घर में, पानी का स्रोत क्या है, घर की दीवार किस टाइप की बनी हुई है, मकान कच्चे हैं या पक्के हैं, शौचालय की सुविधा है या नहीं है, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी जैसी सुविधाएं हैं कि नहीं है। ये सवाल सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होते हैं। आपकी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए सर। सरकार जब भी कोई योजना बनाती है तो उसे पता होना चाहिए कहाँ स्कूल कम है, कहाँ अस्पताल बनाना जरूरी है, किस इलाके में पानी की समस्या है, कहाँ सड़क और बिजली पहुँचानी है। मगर ये पता कब चलेगा? जब भाई सटीक आंकड़े होंगे। जनगणना उसी के तहत एक प्रक्रिया है। अगर सही जानकारी मिले तो कई इलाकों की जो ज़रूरत है वो रिकॉर्ड में आ जाएंगी और आपने नहीं दिया तो पिछड़ जाएंगे, विकास भी अधूरा रह जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे हमारे को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सारा फ़ायदा ही हमें होने वाला भाई। हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे इलाके में बेहतर सड़कें बनेंगी, नए स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स प्लान होंगे और बीपीएल की जो सही आंकड़े पहुंचेंगे जिससे गरीबों को अनाज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो सके। बिजली और पानी की सुविधाओं में बहुत अच्छा इजाफा होगा। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की बहुत बढ़ोतरी होगी। आप भी जानते हैं आज के समय में इंटरनेट के बिना रहा नहीं जाता। और एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें भी गवर्नमेंट लागू कर सकती है, इंडस्ट्री वगैरह। तो इन सब की नींव का अगर कोई सटीक आंकड़ा है तो वह है जनगणना। सही आंकड़ों की वजह से आज कई गांवों और शहरों तक पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां के निवासियों ने वो सटीक जानकारी नहीं दी है। यार भाई सोचिए, एक जनगणना अधिकारी तेज़ गर्मी, भरी बरसात, हर घर जाकर के ठक ठक करता है और फिर हम क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई टाइम? आपका काम कर रहा है, वो अपना कर्तव्य समझ के आ रहा है। टाइम दीजिए, सम्मान कीजिए यार, उसे सही जानकारी दीजिए।
नहीं तो वो ऑफिस में बैठ के बना ले, क्या दिक्कत आ रही है? गलत आंकड़े भर देगा, रोगे आप और मैं। तो इसलिए वो आए तो उसको सम्मान से बिठाइए, चाय पानी पूछिए, समय दीजिए और बिल्कुल करेक्ट जानकारी उसे दीजिए। और लोगों की अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए कि क्या होगा साहब, आपकी जो आंकड़े हैं वो आपकी प्राइवेसी खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सुरक्षित कानून है। गवर्नमेंट इन आंकड़ों को बिल्कुल सुरक्षित रखती है और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। आपकी जानकारी कहीं गलत उपयोग में नहीं ले जाएगी और फ़ायदा आपको ही मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग इग्नोर करते हैं, तो रिक्वेस्ट है इग्नोर ना करें। और आज आपका एक सही जवाब बॉस कल किसी बच्चे के स्कूल का कारण बन सकता है, कल किसी गांव में अस्पताल बना सकता है। और आज की भागीदारी जो आप दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उससे देश की तस्वीर बदल सकती है। फ्रेंड्स, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मतगणना अधिकारियों का स्वागत करें, सही जानकारी दें, पूरा सहयोग करें, क्योंकि जनगणना ही सशक्त भारत की पहचान है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं 2 पार्ट में इसे बनाना चाहूँगा। कल यानी अगले पार्ट में मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा कि मतगणना अधिकारी क्या क्या सवाल हो सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी अच्छी लगी हो इसे शेयर करें उन लोगों तक जिनके यहाँ मतगणना अधिकारी आ रहे हैं। ये वीडियो किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, केवल आपकी अवेयरनेस के लिए और भारत देश के नागरिक होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अवेयरनेस के लिए भी वीडियो बनाएं। अगर जयपुर में कोई रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सुरक्षित और सेफ, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल कर लीजिए। मेरा मकसद प्लॉट बेचना नहीं है, कुछ दायित्व भारतीय होने के कारण भी है, तो आपका भी दायित्व है कि आप सहयोग करें।